दोस्तों आपको लगता होगा इंडिया से जब हम स्टूडेंट वीजा पे या डिपेंडेंट वीजा पे जब हम जापान आ जाते हैं तो डायरेक्ट हम वर्क कर सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, जिसे आरोबाई तो कहते हैं, हम कर सकते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, उसको करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो दोस्तों परमिशन कैसे लेनी है, उसके लिए क्या क्या करना होता है, तो ये सब जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखते रहिए बिना स्किप करे हुए, एंड तक वीडियो देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों मैं जा रहा हूँ आज सिटी ऑफिस यानी कि सियाक्चो, और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, और जो लोग जापान में रह रहे हैं या जो लोग आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर आदमी को सियाक्चो में हर आदमी को जाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारा सारा रिकॉर्ड सियाक्चो के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कंसवाल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जापान सूचना। दोस्तों जब आप स्टूडेंट वीज़े में जापान आते हैं और आप अरवाइतो करने की सोच रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब आपको करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचते हैं तो आपके जायरियो कार्ड आपको मिलता है, आपको सियाक्चो में जाके उस पर अपना एड्रेस डलाना होता है। और जब आपको काम करना है, वर्क कहीं पे करना है, अरवाइतो करना है, पार्ट टाइम जॉब करना है, तो आपको जुमिन्हो की ज़रूरत पड़ती है। और जुमिन्हो वहाँ जाके आपको ये पता करना होता है कि हमें जुमिन्हो कौन से काउंटर से मिलेगा, और जिस काउंटर से आपको जुमिन्हो मिल जाएगा फिर उसको आपको जो आपका वर्क प्लेस होगा जहाँ पे आप अरवाइतो करोगे वहाँ पे वो जमा करना होता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ सुकुबा सिटी के सियाक्चो के बाहर, सिटी ऑफिस के बाहर। चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर के डिपार्टमेंट क्या क्या हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये उसकी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, 6 फ्लोर तक यहाँ पे है, ये उसकी पूरी बिल्डिंग है। और अंदर चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं सियाक्चो के अंदर, सिटी ऑफिस के अंदर। आप देखिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं और यहाँ पे एक नक्शा बनाया हुआ है और हर फ्लोर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किस फ्लोर पे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। एक्चुअली ये सियाक्चो एक जापान में कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए अगर आप जापान आने की सोच रहे हैं या जापान में आप रह रहे हैं। जितने भी शहर में लोग रहते हैं, चाहे वो जैपनीज हो या फॉरेनर्स हो, सबका रिकॉर्ड इस सियाक्चो के अंदर होता है। और सारे जितने भी ऑफिस होते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी होते हैं सारे एक ही बिल्डिंग के अंदर उन्होंने बनाए होते हैं ताकि किसी को कहीं धक्के खाने की ज़रूरत ना पड़े, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। इन लोगों ने बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ एक रखी हुई है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे डिपार्टमेंट। ये इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ करी हुई है जापान में कि आदमी को इधर उधर कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही डिपार्टमेंट में अगर आप एक दिन में आते हैं तो सारे आपके बहुत सारे काम निपट जाते हैं एक ही दिन में। तो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है योजी हो इकुका डिपार्टमेंट, और नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है चिल्ड्रन डिवीज़न डिपार्टमेंट है ये। यहाँ क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है। अगर किसी का न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। और यदि आप अपनी होम कंट्री से जब आप अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं, तो यहाँ पे अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और जिससे एक और फ़ायदा होता है, जब आप अपनी होम कंट्री से आते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से एक मान हर बच्चे के लिए यहाँ पे मिलता है, तो उसका आप बेनिफिट्स यहाँ से ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप आएंगे तो आपको एक पर्ची निकालनी होती है। जैसे ये नानाबान है कोकुमिन होकेंग का, यहाँ पे हेल्थ के लिए होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट, यानी कि जब आपका होकेन बनता है, इंश्योरेंस कार्ड बनता है या बनवाना है आपने, उससे जो सारी रिलेटेड चीज़ें यहीं पे होती हैं। और यहाँ पे आपका वेट करना होता है, और इस जो सामने एक टीवी लगा हुआ है वहाँ पे आपका नंबर आएगा। जब आपकी बारी आ जाएगी आपको एक पर्ची निकालनी होती है और फिर वेट करना होता है। और जब आप जैसे ये 202 है तो इस तरह से ये नंबरिंग चलती रहती है, आपको यहाँ पर वेट करना होता है अपनी बारी का। और जब आपकी बारी आएगी तो उस काउंटर पर जहाँ अलाउंसमेंट होता है वहाँ पर ये देखिए ये मशीन है जिसमें इंग्लिश में भी लिखा है आजकल, पहले इंग्लिश में नहीं होता, अभी इंग्लिश में भी है। आप जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ ये देख के आप किस काम के लिए सियाक्चो आए हैं, यहाँ से एक पर्ची निकालनी होती है और फिर वेट करना होता है। और इसमें आजकल पहले सिर्फ इंग्लिश जैपनीज में था, आजकल इन्होंने इंग्लिश में भी लिखना शुरू कर दिया क्योंकि जापान में फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, विदेशी लोग बहुत लोग रह रहे हैं, इसलिए इन्होंने आजकल इंग्लिश भाषा में भी लिखना शुरू कर दिया है। और आपका क्या काम है उस हिसाब से पर्ची निकलेगी, और जिस काउंटर पे भी आपको जाना होगा वहाँ पे आपको आपका नाम, आपका नंबर वहाँ बोला जाएगा और फिर आपको उस काउंटर पे जाना पड़ेगा। और जैसे आप उस काउंटर पे जाएंगे आपकी पर्ची फटाफट ली जाएगी और फटाफट आपका काम होगा। यहाँ पे बिल्कुल भी जो लोग वेट नहीं करवाते, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है 100% कि आपका काम कितनी जल्दी करें।
और ये आप देख सकते हैं ये 17, 18, 19 जो भी नंबर हैं इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट के, अगर आप जैसा ये जूसो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जूसो हेंको, यानी कि आपका ये हिरागाना में लिखा है जूसो हेंको, यानी कि जब आपका एड्रेस चेंज होता है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है और एड्रेस चेंज करवाने के लिए इन काउंटरों में जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जब आप यहाँ आएँ सियाक्चो में आएँ जब आप अपनी होम कंट्री से यहाँ आएँ जापान, तो सबसे पहले आपको जुमिन्सो यहाँ से लेना होता है। जैसे हर सियाक्चो में अलग होता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है। इन्फॉर्मेशन सेंटर में जाके आप पता कर सकते हैं कि हमें जुमिन्सो कहाँ से लेना है। जैसे यहाँ पे 15 नंबर से ही मिल जाता है, जो फॉरनर्स के लिए ये काउंटर बना हुआ है, गाइकोकू जिनके लिए स्पेशली एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे जाके हमें जुमिन्सो मिल जाता है। और उसके थोड़ा चार्ज भी लगता है, 100 येन, 200 येन, किसी सेक्चो में 200 येन लगता है तो किसी सेक्चो में 300 येन। और ये एक पर्ची के लगता है, जो पर्ची कट होता है वहाँ पे उसका एक छोटा सा अमाउंट लगता है और आपको जुमिन्सो मिल जाएगा। और एक बार अगर आपको जुमिन्सो मिल गया तो आप कहीं पे भी अलबाइतो तो कर सकते हैं। अलबाइतो तो करने के लिए जुमिन्सो की हमें रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली, कहीं किसी 7-Eleven या किसी लॉसन या किसी भी आप कंपनी में और काम करने के लिए जाते हैं तो हमें जुमिन्सो वहाँ पे जमा करवाना होता है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं सेकंड फ्लोर में। ये आप 31 नंबर पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हिरागाना में नोजे का, और ये 32 नंबर भी नोजे का डिपार्टमेंट यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट है। और आगे 33 पे आप देख सकते हैं ये सिमिनजे का। ये डिपार्टमेंट सारे टैक्स के डिपार्टमेंट हैं। जब आप वीज़ा रिन्यू करवाएंगे, रिन्यू कराते समय हमें यहाँ पर जाना होता है। जो हमारा हॉकेन होता है, इंश्योरेंस होता है, उसका रिकॉर्ड सारा यहाँ पे होता है। हमने एक साल के अंदर कितना इंश्योरेंस भरा, कितना नहीं भरा, वो सब यहाँ पे होता है। ये डिपार्टमेंट है खानसाइन जुमिकोकू ऑडिट कमीशन ब्यूरो। दोस्तों ये देखिए, इसे कहते हैं बेंतो। यहाँ पे ये बेंतो है, जो स्टाफ है उनका खाना है, उनका लंच बेंतो है। इस तरह से होता है, इसमें नाम लिखा होता है सोगो कोत्सु, यानी कि हर डिपार्टमेंट के जो बेंतो आते होंगे वो यहाँ पर रखते हैं और उनका ये नाम है। मैं आया हूँ इस समय थर्ड फ्लोर पे। आप सामने देख सकते हैं काउंटर है हाइकी बुत्सु ताइसाकू का, यानी कि गोमी यानी कूड़ा का देख रेख करने वाला डिपार्टमेंट, कि आपने अपने घर का कूड़ा या आप का कोई कमर्शियल रेस्टोरेंट या कुछ है तो आप लोगों ने अपना कूड़ा ठीक रखा या नहीं रखा। अगर ठीक नहीं रखा होगा, मिक्स कर दिया होगा, फैला दिया होगा, तो आपके घर में नोटिस आ सकता है। इस तरह के यहाँ सारा रिकॉर्ड यहाँ होता है। ये देखिए सोगो कोत्सु सेसाको का सान, ये इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं शहर में। छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखने वाले डिपार्टमेंट डेवलपमेंट डिवीज़न है, ये रीजनल डेवलपमेंट डिवीज़न सिगाई चिचिंको का सान। और ये देखिए सिटी प्रॉपर्टी, यानी कि इस तरह से हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ होती है, सब डिपार्टमेंट इसी के अंदर होते हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब इतना काम ईजी बनाया होता है तो उसी के होगा। और ये देखिए ये डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सब एक ही बिल्डिंग के अंदर है, आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 2 रोड के साथ ये रोड डिपार्टमेंट है। अगर आप घर में बना देते हैं जापान में तो रोड की आप जो बाहर रोड जाएगी उसके बारे में यहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। 2 रोड से लिखा था। इस तरह से हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं रिलेटेड चीज़ें लाइफ से, वो सब चीज़ों की ज़रूरत जो आदमी को पड़ती है उसके लिए यहाँ सियाचो में ही आना पड़ता है। गाइजिंग जो होता है उसको भी, और जो जापानीज़ है उसको भी, हर आदमी को यहाँ पे आना पड़ता है इन डिपार्टमेंट में, बहुत ही ज़रूरी है। खान तो होजिंग का सान, ये इस तरह से हिरागाना काताकाना अगर आपको पढ़ना आता है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। अगर खान जी आती तो बहुत ही अच्छी है। सिर्फ इंग्लिश के भरोसे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जूताकू से साको का सान, इनके डिपार्टमेंट के नाम भी इस तरह से होते हैं। थर्ड फ्लोर का देखिए आप, थर्ड फ्लोर का पूरा ब्यौरा, थर्ड फ्लोर पर इन्फॉर्मेशन भी लिखी होती है, वहाँ पर भी होता है। मैं 5th फ्लोर में हूँ और 5th फ्लोर से आप नीचे का व्यू देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, मौसम भी बिल्कुल साफ़ है। और अब रही बात स्टूडेंट वीज़ा में, तो मैंने आपको बता दिया कि जुमिन्हो से काम चल जाता है। बट जब आप डिपेंड वीज़ा पे आते हैं तो आप जुमिन्हो से काम नहीं चलता। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है परमिशन, वर्क परमिशन की, वर्क परमिशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको इमिग्रेशन ब्यूरो से मिलता है। अगर आप डिपेंड वीज़ा पे जापान आ रहे हैं तो आपको इमिग्रेशन ब्यूरो से वर्क परमिशन लेटर लेके आना पड़ेगा, और फिर तब जाके आप कहीं वर्क कर सकते हैं। विदाउट वर्क परमिशन जो होता है इमिग्रेशन ब्यूरो से, जो डिपेंड वीज़ा वालों को मिलता है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ये है झिंजिका, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न।
ये 5th फ्लोर पे इस तरह के डिपार्टमेंट है। यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आना होता है। ये सोमू का है, जनरल अफेयर्स डिवीज़न। इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन कभी न कभी आदमी को यहाँ ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सियाकचो कहाँ पे है, सियाकचो के बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सभी लोग इस समय अपने काम पे बिजी हैं। एक्चुअली क्या होता है कि काम के टाइम पे ये लोग बिल्कुल भी अपने आप में आपस में बात करना बिल्कुल इनके कल्चर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और मोबाइल का यूज़ करना भी फालतू में काम के टाइम पे बिल्कुल इनके कल्चर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसलिए ये लोग सिर्फ अपने काम के टाइम पे सिर्फ काम ही करते हैं और आराम के टाइम पे आराम ही करते हैं। सियाकचो में हर आदमी को जाना ही पड़ता है, कभी न कभी वहाँ ज़रूरत पड़ती रहती है जाने की। अगर आपको माई नंबर बनाना है, या अपना एड्रेस चेंज करवाना है, या आपको टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, या हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड आपने बनवाना है, होकेन जिसे कहते हैं, इस तरह की चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो या हमने वहाँ से जिमिनहो निकालना है। सपोज़ कभी आपने पानी का बिल आप नहीं भर पाए और उसकी डेट ओवर हो गई, कॉमनी में वो नहीं भर पाए आप, और तो उसको भी आप सियाकचो में ओवर डेट के बावजूद भी आप सियाकचो में उस बिल को भर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, या वाटर का बिल हो, या गैस का बिल हो। इन चीज़ों की अगर डेट ओवर हो जाए तो फिर भी आप इसको सियाकचो में इसका पेमेंट आप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं रहता हूँ जापान के इबाराकी कैन सुकुबा सिटी में, और जापान से रिलेटेड चीज़ें मैं अपने वीडियो में बताता रहता हूँ। छोटी मोटी जो जानकारी होती है, जो मुझे जिस चीज़ का नॉलेज है, मैं वो नॉलेज में आप लोगों तक शेयर करता रहता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक रहे नमस्ते, प्रणाम।